नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में रघुवर दास और सरयू राय समर्थकों में घमासान जारी। पथराव के बाद दोनों गुटों के लोग सड़कों पर बैठे, पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। भुइयाडीह शांतिनगर में विद्युत कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा। 100 से भी ज्यादा घरों के विद्युत उपकरण हुए नष्ट, लोगों में आक्रोश। किसानों के समर्थन और कृषि बिल के विरोध में 13 फरवरी को जिले के कांग्रेस जन निकालेंगे 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। टाटा वर्कर्स यूनियन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी को किया गया सम्मानित। और पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार शहर पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन। एमजीएम अस्पताल का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में रघुवर दास और पूर्व मंत्री सरयू राय के समर्थकों के बीच घमासान जारी है। बुधवार को तथाकथित रूप से पथराव के बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत कराया। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री के हार के बाद राजनीति टसल अब झड़प के साथ मुकदमाबाजी के रास्ते चल पड़ा है। आज दीनदयाल का जयंती भारतीय जन मोर्चा जमशेदपुर के रघुवर नगर में मना रही थी, जहां अचानक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का विरोध किया और नोकझोंक के बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों को चोट भी आई है। इसको लेकर सरयू राय कार्यकर्ता बर्मा माइंस थाना पहुंचे और शिकायत की। याद हो कि 2 दिन पहले ही रघुवर नगर में नगर बोर्ड पर कालिक पोत मामला को गर्म कर दिया गया था। आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि मंडल के अध्यक्ष नगेंद्र बाबू के नेतृत्व में करने जा रहे थे लॉन्ग टर्म बस्ती में। तो जिस पर सारे बस्तीवासियों ने आज की महान पुण्यतिथि के अवसर पर लॉन्ग टर्म बस्ती का नाम बस्तीवासियों ने सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल नगर का नाम पे प्रस्तावित किया और सारे लोगों ने आज से लॉन्ग टर्म बस्ती का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम पे हम लोग ये किए। तो इस
तत्पश्चात हम लोगों ने उनके ये फ़ोटो पर मालार्पण करके प्रोग्राम हम लोग लगभग ख़त्म ही हो गया था, हम लोग आ रहे थे। इसी बीच राम बाबू तिवारी जी के लड़के, जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ, देखने से पहचान जाऊँगा, तो उन्होंने अपने 4-5 साथियों के साथ आया और एक महिला नेत्री के पैर के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने का काम किया। विरोध करने पर अपशब्द किया, धक्का मारा, पथराव भी। 2 दिन पहले यहाँ कुछ असामाजिक तत्व आए, कई घरों पर पत्थर चला के गए थे और जितना यहाँ पर विकास का शिलापट था उस सबको तोड़ दिए थे, कालिक पोत दिए थे, पेड़ पौधा तोड़ दिए थे, जिसको देख करके बस्ती में आक्रोश था। बस्ती वालों ने थाना में FIR कर दिया और उनका वीडियो भी वायरल हुआ और वो लोग मतलब पहचान में भी आ गए कि किस किस कैटेगरी का ये लोग अपराधी है और प्रशासन इसको बड़ा संज्ञान में लिया। आज हमारी बस्ती के महिलाएं शिवरात्रि का भजन कर रही थी और वो लोग का हुआ कि हम उसी मैदान में ही आकर के अपना मीटिंग करेंगे और अपना मीटिंग करके और एक न्यूसेंस करने का एक प्रोगंडा है कि किसी तरीका से शहर को, बर्मा माइंस को, रघुवर नगर को अशांत कर। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार राज्य के स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन शहर पहुंचे और उन्होंने आते ही जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने MGM अस्पताल, MGM कॉलेज, सदर अस्पताल और सिद्धगोगा स्थित नवनिर्माणाधीन मेडिकल आवासीय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने MGM कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन 500 बेड वाले भवन निर्माण का विस्तार से जानकारी ली। वहीं MGM अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के इमरजेंसी, कोविड सेंटर वार्ड सहित सभी विभागों का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल के नर्स एवं डॉक्टरों से भेंट कर अस्पताल की वर्तमान व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहीं निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें निरीक्षण के मौके पर जिले के उपायुक्त सूरज कुमार, वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर तमिलवनन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी साहिल पॉल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। फटका तेरा ध्यान है उधर। टाटा वर्कर्स यूनियन के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारिणी को बुधवार को आयोजित एक सादे समारोह में सम्मानित करते हुए उनके बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। टाटा वर्कर्स यूनियन के निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा यूनियन कार्यकारिणी समिति के सभी 214 सदस्यों और सभी 11 पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपा गया। यूनियन के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश कुमार सिंह, महासचिव सतीश कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष हरिशंकर सिंह, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न रॉय, शहनवाज आलम, संजय कुमार सिंह और संजीव तिवारी, सहायक सचिव अजय चौधरी, सरोज कुमार सिंह और नितेश राज को प्रमाण पत्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में और कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा 13 फरवरी को 10 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तिरंगा ध्वज लेकर शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में पिछले 80 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा आगामी 13 फरवरी को 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा करंडी चौक से शुरू होकर बिष्टुपुर पोस्टल पार्क पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगी। वहां के अध्यक्ष और वहां से फिर परसुडी पहुंचेंगे। परसुडी में करंडी से एक झंडा लेकर के हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे। करंडी से आगे परसुडी से कार्यकर्ता रिसीव करेंगे उस झंडे को। वो लोग फिर साथ होकर के आएंगे स्टेशन से फिर एक ग्रुप लेकर चलेगा। वहां से वो फिर पहुंचेगा जुगसलाई फाटक से सब लेके चलेगा। वो आएगा वोल्टास बिल्डिंग में 12 बजे वो झंडा पहुंचेगी। किसान जिसमें लिखा रहेगा
जय जवान जय किसान और कांग्रेस का झंडा, भारत का झंडा, राष्ट्र ध्वज भी रहे। प्रखंड चूंकि हमारा गांव से लेकर के शहर तक संगठन है, तो प्रखंड के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, गांव के टोला मोहल्ला के माध्यम से एक मजबूत प्रदर्शन रहेगा जमशेदपुर में। चूंकि जमशेदपुर बीजेपी का गर्व है, वो उसका हृदय है और उसके हृदय पर, छाती पर किसानों का मजबूत तिरंगा लहराएगा। भुइयांडीह शांतिनगर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्र के 100 से भी ज्यादा घरों के बिजली के उपकरण खराब हो गए और एक घर में तो आग लग गई, मगर बड़ा हादसा टल गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। भुइयांडीह शांतिनगर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा, जहां चालू लाइन में काम करने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और लोगों के घरों के विद्युत उपकरण उड़ गए। वहीं एक पुआल के खटाल में भी आग लग गई। घटना के बाद स्थानीय में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ काफी रोष दिखा। लोगों ने कर्मचारियों का घेराव भी किया। बताया जाता है कि शांतिनगर में विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर और खंभे पर कार्य किया जा रहा था और कार्य के लिए बिजली के लाइन को काटा नहीं गया था, बल्कि चालू लाइन में ही कार्य किया जा रहा था, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ। तो घर में है बम, लोग घर में पूरा जल गया, थोड़ा देख लीजिए। देख लेंगे इसको, कर लेंगे। अधिकारी थोड़ी है। जिस कारण से इनका पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, कहां से हुआ। शांतिनगर के 150 घरों में पूरा शॉर्ट सर्किट से आग लगा। आग लगने के बाद में मीटर तो जला ही जला, सबका घर में कुछ न कुछ सामान पूरा उड़ गया। उसके बाद में इसमें बिस्तर, एक आदमी का बिस्तर जल गया। पुआल का खटाल था बगल में, पूरा पुआल का खटाल जल गया। पता है किसी को चालू लाइन में काम कर रहे थे, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और हर किसी के घर में हुआ शॉर्ट सर्किट और गलत तरीके से काम कर रहे थे, चालू लाइन में काम कर रहे थे, जिसके कारण किसी के घर में कुछ भी नहीं बचा। बिजली से सामान से लेकर, तार से लेकर, बल्ब से लेकर कुछ भी नहीं बचा। वसंत पंचमी यानी विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा के लिए इस वर्ष प्रतिमाएं बनकर तैयार तो हैं, पर थोड़ा अलग हटकर कोरोना रूपी राक्षस को भी मूर्तिकारों ने बखूबी दर्शाया है। वीणा वाहिनी माता सरस्वती का पूजा 16 फरवरी को है, जहां पूजा की तैयारी जमशेदपुर में जोरों पर दिखाई पड़ रही है। इस पूजा के लिए मूर्तिकार अपने 1 वर्ष बर्बाद हो जाने के बाद कुछ कमाई के लिए अनेकों सुंदर और अद्भुत मूर्ति का निर्माण करने में जुटे हैं, मगर मूर्तिकारों की कारीगरी को खास बनाता है मनमोहक मूर्तियों के साथ यह कोरोना मूर्ति, जो माता के मूर्ति के साथ बना है, जिसके मुंह और सर में कील घुसा कोरोना राक्षस सामान बनाया गया है, जिसमें नर्स, डॉक्टर और सफाई का डंडा लिए सफाईकर्मी भी बनाया गया है। वहीं दूसरी मूर्ति में माता सरस्वती की मूर्ति के साथ कोरोना काल में लॉकडाउन के समय पैदल घर आने वाले मजदूरों की पीड़ा को भी मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। पैदल आ रहा था, जो फंसा हुआ था लेबर लोग सब। हाँ, बाहर मजदूरी करने जा रहा था सब। हाँ, इधर देखिए। हाँ, वो सब पैदल आ रहा, तो वही वाला एक तो सीन बनाया है बस। और क्या सीन है उसमें? उसमें दिहाड़ी मजदूर पैदल जा रहा है। क्या समझाना चाह रहे हैं उसमें? क्या समझाने का कुछ नहीं है, थीम और उसमें समझाने का क्या चीज है। सरस्वती पूजा में और समझने का ज्ञान के लिए है। जैसे आपको मोदी साहब ने बोला नेशन को साफा सुथरा रखो, डिजीज से बचोगे, तो वो भी दिखाया। और कोरोना का बारे में भी जो दिखा रहा है, अवेयरनेस बढ़ेगा उससे पब्लिक का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर जिला भाजपा द्वारा उन्हें याद किया गया और इस दिन को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। जमशेदपुर जिला कार्यालय में इस उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन कर समर्पण दिवस मनाया गया। मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मौजूद रहे। वहीं पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर के तमाम पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। सभी ने पंडित दीनदयाल के आदर्शों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पंडित दीनदयाल का सपना अंत्योदय था और आज देश में अंत्योदय यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंच रही है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के बाद मैं अनुरोध करूंगा जिला के घूमने। दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अवतरण हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक प्रखर राष्ट्रवादी
के साथ साथ अंत्योदय के प्रणेता और हम सब भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक पथदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा के कारण ही जो 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसी विचारधारा को अपनाते हुए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। विग इंग्लिश स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को जारी किए गए फरमान के विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जोरदार आंदोलन चलाने की घोषणा की है। विग इंग्लिश स्कूल के मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ एक बार फिर से आंदोलन में जुट गई है। गुरुवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान इन्होंने कहा कि कोरोना काल में झारखंड सरकार शिक्षा विभाग ने ये आदेश पारित किया था कि कोई भी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे और बाकी सभी फीस पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन इस स्कूल के द्वारा तमाम तरह के फीस स्कूली छात्रों के अभिभावकों से वसूलने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। यहाँ तक कि स्कूल प्रबंधन ने फीस नहीं देने पर वार्षिक परीक्षा से छात्रों को बाहर करने का फरमान जारी किया है। अलावा जो भी शुल्क है सभी जमा करने का 11 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है और वैसे अभिभावक जो फीस नहीं जमा कर पाते हैं उनके बच्चों को वार्षिक परीक्षा में स्कूल की नहीं अपीयर होने का भी दुर्लभित फरमान स्कूलों द्वारा जारी किया गया है। जबकि झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश है कि इस कोरोना काल में केवल स्कूल को ट्यूशन पे ही लेना। शहर के जानी मानी आभूषण व्यापारी विकास ज्वेलर्स ने अब ब्रांडेड कपड़ों के व्यापार में कदम रख लिया है। बुधवार को मानगो में एक भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें ब्रांडेड लेडीज एंड किड्स वेयर की शानदार वैरायटी है। आभूषण व्यापारी विकास ज्वेलर्स ने अब कपड़ों की दुनिया में भी कदम फैला दिया है। मानगो में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम की शुरुआत की गई है। फिलहाल इस शोरूम में ब्रांडेड लेडीज एंड किड्स वेयर रखे गए हैं, पर बहुत जल्द मेंस वेयर भी रखे जाएंगे। Have been disconnected. Bluetooth has been disconnected. Bluetooth has been disconnected. Bluetooth has been disconnected. Bluetooth has been connected. मारो चलिए आइए विकास भाई वहाँ काउंटर में मम्मी को बता कैश काउंटर शुरू से हमारा काम रहा ज्वेलरी सेक्टर में। मेरा साक्षी विकास ज्वेलर्स में भी है शॉप और यहाँ मानगो में विकास ज्वेलर्स नाम से प्रसिद्ध है। और मैं यहाँ पे आज नया शोरूम ओपनिंग किया था फैशन बाजारग्राम से कपड़ा में, और मैं ये शोरूम अपनी मदर क्रांति बर्मन के नाम के हाथ से उद्घाटन किया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है इस व्यापार में आके और अच्छा फील हो रहा है। नए बिजनेस में हाथ डाले हैं, कैसा सोच रहे आगे क्या है? बहुत ही पॉजिटिव सोच है मेरा और आगे भी अच्छा सोच रहेगा और कपड़ा में मेरे को इंटरेस्ट है और मैं इसको आगे बहुत आगे तक बढ़ाऊंगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities.
specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।